नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में देशभक्ति पर अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सरल एवं सुगम तरीके से। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात कि अनुच्छेद में प्रयोग किए गए प्रत्येक वाक्य जितना हो सके छोटी होनी चाहिए, वाक्य ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द सरल एवं भाव स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ हमारे अनुच्छेद से समझ सकते हैं। यह अनुच्छेद देशभक्ति पर है। इसका पहला वाक्य कहता है कि यस्मिन् देशे वयं जन्मधारणं कुर्मः स हि अस्माकं देशः जन्मभूमि वा भवते। यस्मिन् देशे, जिस देश में वयं हम लोग जन्म धारणम कुर्मः जन्म धारण करते हैं, स ही अवश्य वही अस्माकम हम लोगों का देश जन्मभूमि बा मतलब होता है अथवा, और इसका प्रयोग हम एक शब्द पहले करते हैं, यानी कि जन्मभूमि से पहले हम बा का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का देश अथवा जन्मभूमि भवती होती है। जिस देश में हम लोगों का जन्म होता है अवश्य ही वही हम लोगों का देश अथवा जन्मभूमि होता है। जननी इव जन्मभूमि पूज्या आदरणीया च भवते। जननी इव, जननी के समान ही यानी कि माता के समान ही जन्मभूमि पूज्य आदरणीय च भवति, जन्मभूमि भी पूजनीय, च मतलब होता है और इसका प्रयोग भी हम एक शब्द पीछे करते हैं बा के तरह ही। तो क्या हो जाएगा, जननी के तरह ही जन्मभूमि भी पूज्य और आदरणीय भवति होती है। आगे कहता है देशभक्ति सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठा कथ्यते। देशभक्ति सभी भक्तियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। देशभक्ति सभी भक्तियों में बहुवचन है तो सप्तमी का हम बहुवचन लगाएंगे। सर्वासु भक्तिषु सभी भक्तियों में श्रेष्ठा कथ्यते, श्रेष्ठ कहे जाते हैं। अस्याह गौरवेन एव देशवासी नाम गौरवम भवते। इसके गौरव से ही, यानी कि किसके गौरव से, तो हमारे देश के गौरव से ही देशवासियों का, देश में रहने वाले लोगों का गौरव होता है। यानी कि जब हमारे देश का गौरव होता है तब हम लोगों का भी गौरव होता है। अनया एव देशस्य, यहाँ देवस्य नहीं देशस्य है, गलत टाइप हो गया है। अनया एव देशस्य, इससे ही देशस्य देश का स्वतंत्रता की रक्षा भवती, रक्षा होती है। किससे, तो देशभक्ति से ही देश की स्वतंत्रता का रक्षा होता है। जब हमारे अंदर देशभक्ति रहेगी तभी हम अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। जब हमारे अंदर देशभक्ति नहीं रहेगी तब दूसरे देशों का लोग आकर हमारे देश पर शासन कर लेगा। वही कहता है कि इससे ही देश की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, इसलिए हमें देशभक्ति होनी चाहिए। आगे कहता है कि अनया एव प्रेरिताः बहवः देशभक्ताः भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद प्रभृतया आत्मोत्सर्गम अकुर्वन्। अनया एव प्रेरितः, इससे ही प्रेरित होकर, देशभक्ति से ही प्रेरित होकर बहुतों देशभक्त जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद प्रभृत्य इत्यादि आत्मोत्सर्गम अपने आप को सर्ग यानी कि अपने आप को त्याग अकुर्बन कर दिया। यानी कि देशभक्ति से ही प्रेरित होकर बहुतों देशभक्त जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि अपने
अपने आप को समर्पित कर दिया। देशभक्ति ही व्यक्ति समाज देश कल्याणार्थम परमम औषधम अस्ति। देशभक्ति व्यक्ति समाज और देश कल्याण अर्थम देश कल्याण के लिए परम औषधि है। देशभक्ति जो है व्यक्ति समाज और देश कल्याण के लिए परम औषधि है। तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद देशभक्ति पर। बाकी ये अनुच्छेद आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।